बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अमीन राजा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल लाइव लाहौरी टीवी। आज अकॉर्डिंग टू मी प्रोग्राम में आप सबको खुश आमदीद। आज का हमारा मौजूद होगा मेरे अब्बू या आपके अब्बू। यानी कि हर बंदा जो मेरी बात सुनेगा वो ये समझे कि मैं अपने अब्बू के बारे में ही सुन रहा हूँ। अब्बू क्या होता है? अब्बू एक वाहद वो शख्स होता है पूरी दुनिया में, मैं कहता हूं कि पूरी कायनात में सिवाय अल्लाह के ज़ात के, अल्लाह के बाद जो एक ऐसी शख्सियत है जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये दो वो हस्तियां हैं जो हमें हमारी कामयाबी चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम कामयाब हों। उसके बाद एक ऐसी हस्ती होती है जो हमारे पास होती है, जिनको हम अपनी आंखों से देखते हैं, जो हमारा बाप होता है, हमारा वालिद होता है। दुनिया में एक वाहद वही शख्स होता है जो ये चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे ज़्यादा कामयाब हो। मिसाल के तौर पे आपके चाचे हैं, आपके ताए हैं, आपके भाई हैं, सभी आपकी तरक्की से जेलस हो सकते हैं, चांस है। लेकिन सवाए वालिद के, बाप के अलावा कोई भी ऐसा नहीं होता जो ये चाहे कि यार मेरा बच्चा इतनी तरक्की करे कि मैं खुश हो जाऊं, बल्कि जितनी मैंने की है ये मुझसे भी ज़्यादा करे। और लोग होंगे जो आपकी तरक्की से खुश होंगे, लेकिन जब आप उनको क्रॉस करेंगे तरक्की से तो हल्की सी जेलस वो भी होंगे। कुछ लोग खुलम खुला होते हैं, कुछ लोग आपकी मुखालफत पे तुल जाते हैं, दुश्मनी पे तुल जाते हैं। लेकिन वाहद अबू होता है जो खुश होता है। लेकिन अबू के बारे में हम लोगों का जो मतलब सोचने का स्टाइल है वो यूँ होता है कि जब आप 4 साल के हैं, जब आप 4 साल के होते हैं तो आपको लगता है कि दुनिया का सबसे अच्छा इंसान मेरा अबू है और ये जितना मुझसे प्यार करता है मेरा अबू सबसे अच्छा है। जब आप सिर्फ 4 साल के होते हैं ना, और जब आप 6 साल के होते हैं तो आपको लगता है कि मेरे अबू को सभी पता है, मेरे अबू को हर चीज़ का पता है। अभी मेरे बच्चे जो है वो भी मुझे यही कहते हैं, मुझे ऐसी ऐसी बातें पूछते हैं जिनका मुझे पता भी नहीं होता और मैं कोई हल्का फुल्का सा जवाब बना के उनको बता देता हूँ, तो वो खुश होते हैं कि मेरे पापा को सभी पता है। ठीक है। और दोस्तों में बैठ के कई दफ़ा डींगे भी मारते हैं बच्चे कि जो अभी छोटे हैं, 6 साल के हैं, 5 साल के, कि मेरे अबू को सारे पता है, जो भी बात पूछनी है अबू से पूछ लेंगे। उसके बाद जब वो 10 साल का होता है बच्चा, हम अपनी बात करते हैं। फिर जब मैं 10 साल का हुआ तो मुझे क्या लगना शुरू होगा कि मेरे अब्बू गुस्से के थोड़े तेज हैं, मुझे बात बात पे झिड़कते हैं, ज़रा सी बात पे वो मुझे झिड़क देते हैं, तो मेरे अब्बू गुस्से के थोड़े से तेज है। मुझे क्या लगना शुरू हो गया, मैंने ये नहीं सोचा कि मैं पढ़ता हूँ या पढ़ाई में मैं दिल पूरा नहीं लगा रहा हूँ, मेरी कुछ कमियाँ हैं, कोताहियाँ हैं, तो अब्बू अगर सख्ती नहीं करेंगे तो मैं कैसे पढ़ूँगा। तो मुझे ये लगना शुरू हो गया कि मेरा अब्बू जो है वो थोड़े से गुस्से के तेज़ है। उसके बाद जब मैं 14 साल का हुआ तो मुझे यूँ लगना शुरू हो गया कि मेरे अब्बू बहुत हसास हो गए, मेरे अब्बू बहुत हसास हो गए, ज़रा सी बात पे वहम करते हैं, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किन के साथ जा रहे हो। अब अब्बू को ये वहम पड़ना शुरू हो गया कि मेरा बच्चा कहीं ख़राब ना हो जाए। लेकिन मैं तो उस बात को समझता नहीं हूँ। मैंने सोचना कि यार अब्बू ये सोचना शुरू कर दिया है अब्बू ने कि अब्बू कुछ हसास हो गए, मैंने उनके बारे में ये सोचना शुरू कर दिया। और जब मैं 18 साल का हुआ तो मुझे लगना शुरू हो गया कि अब्बू में बर्दाश्त की भी कमी है, अब्बू में बर्दाश्त की बहुत कमी है, ज़रा सी बात पे चिल्ला जाते हैं, चिढ़ जाते हैं। तो अब्बू, अब मैं क्या करूं, है तो अब्बू ना अब्बू। उसके बाद क्या होता है कि जब 18 साल का हूं तो मैं ये सोचता हूं कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम मुझे ये लगता है कि जो वक्त अब्बू के साथ गुजरता है बड़ा मुश्किल होता है। अब्बू बात बात पे डांटते हैं और बड़ा मुश्किल, अब्बू के साथ जो वक्त गुजारना है ना ये बड़ा मुश्किल है। और जब मैं 20 साल का हुआ तो मुझे ये लगना शुरू हो गया कि मेरे अब्बू में बर्दाश्त की बहुत कमी है, अब्बू में बर्दाश्त नहीं है, ज़रा सी बात पे चिढ़ जाते हैं, मुझे मारने को तुल जाते हैं, मुझे यहाँ से रोकते हैं, वहाँ से रोकते हैं और मेरी बात पे बड़ी जल्दी वो हाइपर हो जाते हैं। तो अब्बू में बर्दाश्त की भी कमी है। पता नहीं अम्मी ने कैसे ऐसा किस तरह इस आदमी के साथ सारी ज़िंदगी गुजार ली। हमारा तो मुश्किल वक्त ही वो होता है जब अब्बू के साथ होते हैं, बड़ा मुश्किल से टाइम गुजरता है। ये 20 साल की उम्र में एक इंसान की सोच होती है। और जब वही बच्चा, या मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप सबकी बात हो रही है, कि जब मैं 25 साल का हुआ, जब मैं 25 साल का हुआ तो मुझे लगना शुरू हो गया कि शायद अब्बा जी के साथ बाहमी रजामंदी कि जो वो चाहते हैं या जो मैं चाहता हूँ ये काम बड़ा मुश्किल है। शायद दादाजी को भी अब्बू के साथ ये शिकायत होगी, तो बड़ा मुश्किल काम है अब्बू के साथ मतलब बैठ के किसी बात डिस्कस करना। और जब मैं 30 साल का हुआ तो मुझे ये लगना शुरू हो गया कि अब्बू को हर उस चीज़ पे एतराज़ है, अब्बू को हर उस चीज़ पे एतराज़ है जो मैं करता हूँ। ये भी मेरी सोच थी, हर मर्द की, हर बंदे की ये सोच होती है कि अब्बू को हर उस चीज़ पे एतराज़ है जो मैं करता हूँ।
اور جب میں 40 سال کا ہوا تو اب مجھے احساس یہ ہو رہا ہے کہ ابو نے میری پرورش بڑے اچھے طریقے سے کی تھی اور ویسے کی تھی جس طرح اپنے بچوں کی کرنی چاہیے. اب مجھے یہ لگ رہا ہے جب میں 40 کا ہو گیا تو جس طرح ابو نے میری پرورش کی تھی وہ بہت اچھے طریقے سے کی تھی. آج کے دور میں تو بڑی مشکل ہے. اور پھر جب میں 45 سال کا ہو گیا تو مجھے لگا کہ مجھے پتہ چلا کہ ابو نے مجھے اور میرے بہن بھائیوں کو کس طرح پالا پوسا. اب مجھے احساس ہو رہا ہے اتنے مشکل حالات میں جب ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی اور ان کا کمانے کا طریقہ بھی بہت محدود سا تھا تو انہوں نے اتنی اچھی پرورش ہماری کی اور بڑا مشکل کام تھا. اور اب میں 50 سال کا ہو چکا ہوں اور 50 سال کی سوچ عمر میں پہنچ کے مجھے یہ سوچ آ رہی تھی یار میں اپنے بچوں کو بڑی مشکل سے پال رہا ہوں, بڑی مشکل پیش آ رہی ہے اور اب میں بھی وہی سب کچھ کر رہا ہوں جو ابو میرے ساتھ کیا کرتے تھے. تو میرے ابو نے تو میری بڑی اچھی میری پرورش کی ہے اور میرے لیے تو یہ کام کرنا بڑا مشکل ہے. بہت مشکل پیش آ رہی مجھے اپنے بچوں کو سب کو پالنا, ان کو سمجھانا, ان کی تربیت کرنا اور ان کے جو اخراجات ہیں ان کو پورا کرنا مجھے بڑی مشکل پیش آ رہی ہے. تو ابو تو بڑے اچھے طریقے سے کرتے تھے. اور پھر جب میں 60 سال کا ہوا تو پھر مجھے پتہ چلا کہ میرے ابو تو سب سے اچھے تھے. میرے ابو سب سے اچھے تھے. یعنی کہ بات اب سمجھنے میں غور کرنے والی یہ ہے اب 60 سال کی عمر کو پہنچ کے مجھے وہی بات یاد آئی. میں وہیں پہ کھڑا ہوں جہاں سے میں چلا تھا. 5 سال کی عمر میں میرا یہ سوچ تھی کہ میرے ابو سب سے اچھے ہیں اور 55 سال بعد جا کے مجھے پھر پتہ چلا کہ میرے ابو سب سے اچھے ہیں. 55 سال لگے مجھے یہ بات کو سمجھتے سمجھتے کہ ابو ہی سب سے اچھے ہیں. ابو کبھی آپ کے نقصان میں نہیں ہوتا, ابو ہمیشہ آپ کے فائدے میں ہوتا ہے. ابو کی بات کو مانا کیجئے. میری ریکویسٹ ہے تمام دوستوں کو, ایسے ہر آدمی کو جو اپنے والدین سے لڑتے ہیں یا ان کی بات کو نہیں مانتے, کہ خدا کے واسطے اپنے ماں باپ کی قدر کیجئے, ان کے آگے اف تک نہ کیجئے. وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں آپ کے بھلے کے لیے کر رہے ہیں, آپ کے فائدے کے لیے کر رہے ہیں. ان سے نرمی سے بولیے, ان کی آواز سے اونچی آپ کی کبھی آواز نہ جائے. اور جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ایسے کام کریں کہ ان کی روح کو وہاں پہ سکون ملے. اور جن کے زندہ ہیں یقین کریں اللہ کے نام پہ ان کی قدر کرو. جن کے والدین ابھی زندہ ہیں ان کی قدر کرو, کیونکہ جب یہ چلے جاتے ہیں نا تو مخمل کے بستروں پر بھی نیند نہیں آتی. تو میری دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے والد صاحب اس دنیا میں نہیں رہے, ان کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اچھا مقام, اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور آپ سب لوگ جن کے والدین زندہ ہیں ان کی قدر کیجئے. یہ جب چلے جاتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ کون تھے اور یہ کبھی بھی آپ کے نقصان میں نہیں ہے. میرا یہ میسج, میرا یہ ویڈیو تمام دوستوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس کو شیئر کیجئے گا, اس کو لائک کیجئے گا, نیچے کمنٹ بھی لازمی کیجئے گا تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو, میں اور زیادہ اسی ٹائپ کے ویڈیو کروں. میں نے اس کے اوپر کافی محنت کی تھی یہ مواد لکھنے میں, تو پلیز شیئر کیجئے گا, صدقہ جاریہ ہوگا یہ بھی. اگر کوئی ایک بیٹا بھی آپ کے ایک شیئر سے وہ اگر راہ راست پہ آ جائے تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی بات ہوگی. تو اجازت دیجئے, آپ کا اپنا امین راجہ.